एजाज सैयद हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। एजाज सैयद, क्या बड़ी एक अहम पेशरफ्त होनी चाहिए भारत की तरफ से? हम पिछले चंद दिन में भी बात करते रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है इन्हें, या भारत की इस सारे बरसों में क्या बड़ी जिद होनी चाहिए जो उसको छोड़नी होगी? एक तो वाज़ेह नज़र आता है कि उनका ये मौक़िफ़ अपनाना कि भारत में अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इस तरह फिर पाकिस्तान के पास बेशुमार सबूत हैं, कनाडा के पास बेशुमार सबूत हैं, अमेरिका के पास बेशुमार सबूत हैं कि भारतीय एजेंसियां वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हैं, कत्ल गारतगरी के वाक़यात में मुलविस हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हैं। तो अगर ये असूल अपना ले दीगर ममालिक तो फिर तो भारत पे बहुत ज़्यादा हमले हो जाएंगे। तो ये एक अहम और ज़रूरी बात होगी, इस ज़िद को छोड़े भारत सबसे पहले। आपकी नज़र में और क्या होना चाहिए भारत की जानिब से जिसकी वजह से दीगर सब मुल्क पाकिस्तान समेत जो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात के ज़रिए से आगे बढ़ सकें, वो मुमकिन हो सकेगा? जुनैद, सबसे पहले तो मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन थी। अगर वो इस तरह की पॉलिसी ना करते तो पाकिस्तान में शायद यूनिटी इतनी ज्यादा दिखने में ना आती। अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट टू पाकिस्तान एज ए नेशन, और पाकिस्तानियों ने सपोर्ट दी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को भी सपोर्ट दी और आपस में भी एक दूसरे को गले लगाया, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आई। तो मोदी साहब का मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नो डाउट कि मोदी साहब हिंदुस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात जो चीज नजर आती है वो ये है कि हालिया सालों में जब हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर दोबारा बने, फिर दोबारा बने, तो मोदी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। और उस कॉन्फिडेंस में हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की पॉलिसी में जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो वेपन जो वायलेंस है वो फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पे हमें नजर आया। आप देखिए कि ये वो वाली कंप्लेंट है जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा में करते हुए नजर आए हैं। मालदीव में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान और मालदीव का जो टकराव हुआ इसी वजूहत के ऊपर हुआ। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान में कंप्लेंट्स आई कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स यहां पर हुई हैं। तो नंबर वन जो मुझे लगता है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी। और ये ज़ाहिर चीज है, ये अनाउंस्ड पॉलिसीज नहीं होती। ये वेपन जो वायलेंस जो है उसे फॉरेन पॉलिसी के वेपन के तौर पे जब आप इस्तेमाल करेंगे वो आज नहीं तो कल ये सामने आ जाता है। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इस बात के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं कि वहां पे नजर आता है कि ये कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत तो बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान को चार्ज कर चुकी है कि हिंदुस्तान इसमें जो बलूचिस्तान का वायलेंस है उसमें नजर आता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारा लेसन लर्न किया है, और हिंदुस्तान को भी ये लेसन लर्न करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली भारत में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, दोनों को मिलकर साथ चलना होगा। और ये जो कुट्टी किसी फजा है ना, तो हमने बात नहीं करनी कि जी हम तो हिंदुस्तान में एक पूरी फिजा बना दी गई मौजूदा जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कि हमने पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी, कि जो भी टेररिज्म का जो वाकया होगा वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही लगेगा। देखिए, कोई भी अगर हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान ने भी तारीख में बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान की माजी की गलतियों से सीखना चाहिए था। हुआ ये कि वो कहते हैं ना कि द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दिस दैट नोबडी लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। हुआ ये कि हिंदुस्तान ने शायद पाकिस्तान ने जो माजी में गलतियां की थी उससे सीखा नहीं। पाकिस्तान ने सीखा ये कि पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी इसी दहशतगर्दी की वजह से, और इन मिलिटेंट्स की वजह से पाकिस्तान ने कुर्बानी दी। नतीजा क्या पाकिस्तान ने निकाला कि पाकिस्तान ने जब भी कोई बुरा वक्त हुआ, आप गुज़िश्ता अदवार देख लें कि पाकिस्तान ने हमेशा बात की कि आप अमन की बात करें। जो अमन को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर वो हिंदुस्तान में भी मौजूद है और बाज अनासर यहां पर पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्यादत है आप देख लीजिए, चाहे वो मिलिट्री क्यादत रही, जनरल मुशर्रफ का अभी हालिया ये दो ढाई दहाइयां देख लें, चाहे वो सिविलियन क्यादत रही, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी
देख लें, फिर नवाज शरीफ देख लें, और नवाज शरीफ के बाद इमरान खान देख लें। इमरान खान के दौर में तो खैर बातचीत ही नहीं हुई। और फिर दोबारा इस पर एजाज, चूंकि आपने काफी अहम बातें की हैं, और फिर अमली तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं, और आपने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत ही खत्म हो जाए, कोई एक भी ऐसा तरीकाकार ना रहे जिसके जरिए से उन दोनों ममालिक के हुकाम की बात हो रही हो, वो जरूर होती रहनी चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। शाहिद इकबाल साहब, अमेरिका के अलावा भी कोई और मुल्क है जो अहम किरदार अदा कर सकता है? मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका और सऊदी अरब तो है ही हैं। हमारी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। मेरा ये ख्याल है कि द लीस्ट पॉसिबल इज मोस्ट पॉसिबल, एंड मोस्ट पॉसिबल इज समटाइम लीस्ट पॉसिबल। मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब इनिशियली पाकिस्तान से बात करना चाहते थे, इसीलिए वो पाकिस्तान आए थे। देखिए, भारत में मजमूई तौर पे 15 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। 15 में से सिर्फ 5 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, 10 ऐसे हैं जिन्होंने दौरा नहीं किया, और मोदी उनमें शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। बाद में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, गलतफहमियां पैदा हो गई और बात आगे नहीं बढ़ सकी। मुझे उम्मीद है कि पहली बात तो यह है कि अभी हम तो ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का खत्म हो गया है, क्योंकि हमने एक फतह हासिल कर लिया है, हमारी फोर्सेस ने कामयाबी से के झंडे गाड़े हैं, अमेरिका ने और आलमी कुव्वतों ने सीज फायर करवा दिया। लेकिन वहां पर भारत में सुनिए वहां पर क्या हो रहा है। हम तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कि अपोजिशन ने क्या रही है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी तक कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये जो सीज फायर है वो 12 मई तक की है। तो इसका मतलब ये है कि एक थिंकिंग भारत में भी शायद है कि इस सारे मामले को लटकाया जाए, नोइंग के पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, उसको इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। ये अभी तक मेरे ख्याल में एक तबके में पूरे भारत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक थिंकिंग वहां पर ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उम्मीद करते हैं। जो पाकिस्तान सैयद मजहर अब्बास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।